हेलो, शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपकी अध्यापिका अंजू सी पब्लिक स्कूल जुलान की ओर से। बेटा, आपने ये दूसरा लेसन पार्ट पढ़ रहे थे हम, जो दादाजी की नसीहत, तो वो थोड़ा सा बाकी रहता है। आज उसको हम ध्यान से आगे और पूरा करेंगे। तो बच्चों, आप ध्यान से पढ़ना और सुनना। तो इसमें जो एक लड़का था सोहन, वो बहुत ही शरारती था। दादाजी के घर पे आया हुआ था, ठीक है ना। और वो क्या, उसे क्या नहीं पसंद था, बूढ़े बुजुर्ग जो व्यक्ति हुक्का पीते थे, गुड़गुड़ाते थे, उनका हुक्का पीना और धुआं छोड़ना पसंद नहीं था। तो इसलिए वो हुक्का पीने वाले व्यक्ति को क्या कहता था, हुक्के वाला बाबा, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है दादाजी से वो, हाँ दादाजी, मुझे हुक्का पीना, धुआं फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है, सोहन बोला। सोहन ने अपने दादाजी को बताया कि जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े व्यक्ति जो हुक्का पीते हैं और वो धुआं छोड़ते हैं, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ बेटा, जैसे तुम्हें उनकी आदत पसंद नहीं है और तुमने उनकी पहचान को उनकी बुरी आदत से जोड़ दिया है, और उनकी पहचान भी उनकी जो बुरी आदत है हुक्का पीना, उससे आपने जोड़ दिया है, ठीक है। तो वैसे ही क्या तुम भी बड़े होकर दूसरों की को बेवजह परेशान करने वाले, दूसरों को परेशान करता था ना वो सोहन, और उनके पौधे उखाड़ने वाले शैतान सोहन कहलाओगे? क्या आप ये चाहोगे कि आपको बड़ा होकर शैतान सोहन के नाम से जाना जाए, ठीक है। तो क्या, अब वो सोहन को समझा रहा था, ठीक है, उनके दादाजी। अभी सही समय है, कि ये दादाजी कह रहे हैं कि अब भी सही समय है कि तुम अपनी इन आदतों को छोड़ दो, कि जो तुम्हारी ये बुरी आदतें हैं, दूसरों को परेशान करना, पेड़ उखाड़ना, बगीचे बिगाड़ना आदि, जो तुम्हारी गंदी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, इनको छोड़ दो, वरना तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। तो आप, तुम्हारी ये पहचान बन जाएंगे, आपको शैतान या किसी और बुरे नाम से लोग पुकारेंगे, ठीक है। सोहन दादाजी की बातों में छिपी हुई नसीहत को अच्छी तरह समझ चुका था। अब सोहन अपने उसके दादाजी ने जो बातें बताई, उसके अंदर जो सीख थी वो समझ चुका था। उस पर दादाजी की इस सीख का गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। उसका ऊपर, सोहन के ऊपर उस चीज़ का बहुत, दादाजी की जो सीख थी उसका बहुत प्रभाव पड़ा और वो सुधर गया। वापस घर लौटने के बाद यानी कि जब वो अपनी मम्मी पापा के पास गया, वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा, ठीक है। तो सोहन सुधर गया था, वो एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लग गया। उसकी शैतानियाँ थी, जो शरारतें थी, वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अब वो बिल्कुल अच्छा बच्चा बन गया, वो किसी को तंग नहीं करता था, ठीक है। और वो आराम से रहने लगा, अच्छे यानी कि अनुशासन में। उसके बदले स्वभाव से न केवल मम्मी पापा, जो उसके मम्मी पापा थे, बल्कि आस पड़ोस व स्कूल के अध्यापक भी बहुत खुश थे। जब सोहन ने अपने आप को सुधारा, तो जो मम्मी पापा हैं, उसके दोस्त हैं, या स्कूल में अध्यापक हैं, या आस पड़ोस में रहने वाले लोग, सभी उससे खुश थे, कोई उससे परेशान नहीं था। तो बच्चों, आप भी सोहन की तरह कोई शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए आपको भी, और शरारतें नहीं करनी चाहिए, जो कि आपकी शरारतों से किसी को नुकसान पहुँचे, कोई परेशान हो। तो आप भी अच्छे बच्चे बनकर रहना। तो इसमें कुछ मुश्किल शब्द हैं, जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, मवेशी, पालतू जानवर, मशक्कत, मेहनत, परिश्रम, ठीक है, मुश्किल, शुरुआत, आरंभ, नसीहत, शिक्षा या सलाह। तो इसमें कुछ आगे अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं उनको, ठीक है। तो इसमें शिक्षण संकेत है बेटा, वो जैसे शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करे अथवा बच्चों से क्रमवार यानी कि बारी बारी पढ़वाएं। शिक्षक स्वयं स्वर परिवर्तन के द्वारा कहानी का वाचन में ऐसा प्रभाव पैदा करे कि वास्तविकता का भान हो। कहानी वाचन के दौरान कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं बताए, वह शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। तो आपको जब ये कहानी पढ़ोगे, कोई भी मुश्किल शब्द लगता है, कठिन शब्द लगता है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करो और अर्थ
पूछो, ठीक है। और कहानी को शुद्ध रूप में पढ़ोगे आप, कोई भी गलत उच्चारण नहीं करोगे इसको। बच्चों को जीवन में अच्छी आदतों एवं बड़ों की सीख का महत्व समझाएं। हमें अपने जीवन में बच्चों अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, बड़ों की आज्ञा को मानना चाहिए, ठीक है। और हमारे बड़े हैं वो हमें अच्छी सीख देते हैं। बच्चों से कहानियाँ का अभिनय करवाएं। कोई भी कहानी का आप अभिनय कर सकते हैं बच्चों। तो आगे है अभ्यास, कहानी से उच्चारण अभ्यास। उच्चारण यानी कि बोलने का अभ्यास करो आप। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए यानी कि शुद्ध रूप में बोलो। सप्ताह, मवेशियों, नसीहत, प्रभाव, व्यवहार, अध्यापक, बुजुर्ग, मशक्कत, झाड़ियाँ, उखाड़ना, शुरुआत। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको शुद्ध रूप में बोलने हैं, ठीक है। बताओ, आपको बताने हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, यानी कि जो बताओ, जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर। लड़के का क्या नाम था? सोहन। वह लोगों को कैसे परेशान करता था? उनको नुकसान पहुंचाकर, किसी के नकल उतार कर, ठीक है। लड़के की शैतानियाँ से परेशान होकर माता पिता ने क्या किया? लड़के के जो शैतानियों से परेशान होकर उसके मम्मी पापा ने क्या किया? उसको गांव में दादाजी के पास भेज दिया, ठीक है। तो दोबारा पढ़कर बताओ, जो नीचे लिखा है उसको आपने दोबारा से पढ़ना है। बुरी आदतों को शुरुआत में छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन ये अगर पुरानी होकर जड़ पकड़ लें तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यही आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। किसने कहा था ये कि बुरी आदतों को छोड़ना जो शुरुआत में आरंभ होता है ना जब, तो आसान है, लेकिन जो पुरानी हो जाती हैं, जैसे वो दादाजी ने कहा था ना कि झाड़ी का पेड़ है वो उसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं और वो पुराना हो गया इसलिए वो मजबूत हो गया। तो उसी प्रकार जो हमारी बुरी आदतें अगर वो पुरानी हो जाती हैं तो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मुश्किल होता है। फिर यही आदतें हमारी पहचान, और जो हमारी बुरी आदतें हैं, अच्छी आदतें, वो हमारी पहचान बन जाती है। तो ये बात किसने कही थी? दादाजी ने सोहन से कहा था। झाड़ियाँ बहुत मजबूत और पुरानी हैं, इनकी जड़ें भी बहुत मजबूत हो चुकी हैं, इन्हें उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं। किससे कहा? ये बात सोहन ने अपने दादा से कहा, ठीक है। सोहन ने अपने दादाजी से कही थी ये बातें कि ये जब दादाजी ने कहा कि झाड़ी को पाड़ के दिखाओ, जब वो झाड़ी पाड़ने के लिए जोर लगाने लगा तो झाड़ियाँ उससे नहीं फटी थी, ठीक है। तो इसलिए सोहन ने अपने दादाजी से बातें कही थी। लिखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सोहन कैसा लड़का था? शैतानी। गांव पहुंचकर सोहन ने क्या क्या किया था? गांव में पहुंचकर सोहन ने बकरियों को खेत में खुला छोड़ दिया, खुद खेतों में जाकर क्या फसलों के पौधे काटते थे, किसी के नकल उतारते थे और किसी के बगीचे को खराब कर देते थे पड़ोस में जाकर। दादाजी ने सोहन को क्या क्या नसीहत दी? दादाजी ने सोहन को क्या कहा था कि इन जो बुरी आदत है उनको छोड़ दो, नहीं तो लोग आपके जो ये बुरी आदतों के नाम से ही आपको पहचानेंगे, ठीक है। सोहन को क्या पसंद नहीं था और क्यों? सोहन को जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो हुक्का बुड़बुड़ाते थे, वो और हुक्का बुड़बुड़ाकर जो धुआं छोड़ते थे वो पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वह धुएं की स्मेल बहुत गंदी होती है। दादाजी की नसीहत का सोहन के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा? दादाजी ने सीख दी थी सोहन को, तो उसके व्यवहार का जो सीख दी थी उसका क्या प्रभाव पड़ा सोहन पर? तो सोहन दादाजी की नसीहत है वो समझ चुके थे और उन्होंने अपने आप को सुधार लिया और उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया।
तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना। धन्यवाद।